Good morning, class 4th students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today I am teaching you lesson number 2 in EVS. Lesson number 2 is animal world, यानी कि जानवरों का, पशुओं का संसार. Now first start animals group. Animal group क्या होते हैं? Group मतलब जो एक साथ रहते हैं. Have you ever wondered about the names of group of animals? क्या कभी आपने इस चीज़ पे आपको आश्चर्य हुआ होगा, ऐसे नाम भी सुने होंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं. सम एनिमल्स लीव्स इंडिविजुअली. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अकेले रहते हैं. इंडिविजुअली मतलब अकेले रहते हैं. सम लीव्स इन अ पेयर. कुछ होते हैं वो जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं. बट मैनी एनिमल्स लिव इन अ ग्रुप. और बहुत सारे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रुप के अंदर रहते हैं. लिविंग इन अ ग्रुप कैन हैव इट एडवांटेज. जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहना उनको अपने आप में एक एडवांटेज मतलब फ़ायदा देता है. सम एनिमल्स सच एज लैन एंड वुल्व्स. ठीक है, कुछ जानवर जैसे कि लॉयन है, वुल्व्स हैं, हंट इन अ ग्रुप मेकिंग इट ईजियर टू कैच प्रे डैट मे बी डिफ़िकल्ट टू कैच इट दे वर ऑन देयर ओन. है ना. क्या होता है, कुछ जैसे एनिमल्स और वुल्व्स होते हैं, ये जब शिकार करते हैं तो जब झुंड में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो इनके लिए शिकार को पकड़ना, कैच प्रे, प्रे मतलब शिकार को पकड़ना इजी हो जाता है, वरन इसके कि यदि वो अकेले शिकार करें. अदर एनिमल्स सेव एनर्जी बाय लिविंग एंड मूविंग इन ग्रुप्स. कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को भी बचाते हैं. ग्रुप में जब वो रहते हैं और मूव करते हैं तो अपनी एनर्जी को भी बचाते हैं. सच एट डक्स हु राइड इन अनदर डक्स स्लिप स्ट्रीम व्हेन माइग्रेटिंग. क्या होता है, जैसे डक्स हैं, जब एक ग्रुप में रहती हैं तो डक क्या करती हैं कि जो ग्रुप वाली डक्स हैं उनकी सिल्प स्ट्रीम के साथ में वो भी आगे आगे बढ़ती जाती हैं. और सम बर्ड्स विच हडल टुगेदर इन विंटर टू अवॉइड लॉजिंग excessive heat. Living in a group can also afford some protection from predators and also make it easier for animals to breed. तो जब क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो भीड़ में रहती हैं, एक साथ ग्रुप में रहती हैं, तो क्या होता है कि सर्दियों में जब उनकी ज़्यादा हीट होती है वो ख़त्म नहीं होती है भीड़ में भी, है ना, उसमें गर्मी बनी रहती है. लिविंग इन अ ग्रुप कैन ऑल्सो अफोर्ड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड ऑल्सो मेक इट ईजियर फॉर एनिमल्स टू ब्रीड. अब क्या होता है, ग्रुप में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको किस चीज़ से और सुरक्षा मिलती है, परभक्षी जीवों से, है ना. परजीवी जो दूसरों को खाते हैं ना, तो यदि ग्रुप में रहते हैं तो दूसरे जानवर कम खाते हैं, उसमें सुरक्षा प्रदान होती है. और इनकी जो जनसंख्या वृद्धि में भी ये सहायक होता है, इनकी संख्या वृद्धि भी सहायक होती है. फिर अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड अ प्राइड. अब जो लॉयन एक ग्रुप में रहते हैं उसे हम कहते हैं प्राइड. अ प्राइड ऑफ लायंस constantly changes as new litters of cubs are born and young males lion reach maturity at about 3 years of age and leave the pride. जो लायन का ग्रुप होता है उसको कहते हैं प्राइड. और प्राइड में क्या होता है, लॉयंस है ना कॉन्स्टेंटली बदलते जाते हैं. कैसे बदलते जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे कब्स, जो ना लॉयन के बच्चों को बोलते हैं कब्स, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं और 3 साल बाद ये जो लॉयन है वो यंग वन यानी कि बड़ा हो जाता है और फिर ये उस प्राइड को छोड़ देता है, यानी अपने ग्रुप को छोड़ देता है. इसी तरीके से जो बड़े होते जाते हैं लायन वो छोड़ते जाते हैं और छोटे और पैदा होते रहते हैं और इस तरह से प्राइड बनता जाता है. द साइज ऑफ द प्राइड कैन ऑल्सो चेंज इन times of plenty. It can be as big as 20 or 30 members, but during harder times number gets reduced. अब क्या होता है, द प्राइड की जो साइज़ है, एज और द साइज़ ऑफ प्राइड की जो साइज़ है वो समय के अनुसार बदलती रहती है. जब उसमें ज़्यादा मतलब लायंस की जब
कहते हैं कि जब इनकी संख्या वृद्धि का जो समय होता है उस समय इसका जो नंबर ऑफ लायंस होते हैं उसमें तब ज़्यादा होते हैं, ये 20 से 30 मेंबर्स होते हैं करीब करीब। लेकिन जब वो हार्डर टाइम, जब इनका समय सही नहीं होता है उस समय इनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे अ ग्रुप ऑफ क्रोज इज कॉल्ड अ मर्डर और फ्लॉक। अब क्रोज जो कौवे होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? मर्डर और फ्लॉक, दो चीज़ कहलाती है। इसको फ्लॉक भी बोल सकते हैं और मर्डर भी बोल सकते हैं। ऑल द क्रोज यूजुअली फॉरेग फॉर फूड सेपरेटली, जबकि जो क्रोज होती हैं, कौवे होते हैं, अपने खाने के लिए अलग अलग उड़ते हैं। इन ऑटम्स एंड विंटर्स, है ना, पतझड़ और सर्दियों में दे विल ऑफन गैदर टुगेदर व्हेन इट इज़ डार्क, तो ये एक साथ इकट्ठे होते हैं जब अंधेरा हो जाता है। इनटू ह्यूज ग्रुप ऑफ रोस्ट, बड़े झुंड में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रोस्ट। द साइज ऑफ दिस ग्रुप कैन बी लेस देन 100 बट इट इज़ ऑफन टेंस ऑफ थाउजेंड एंड समटाइम्स मोर देन 1 मिलियन। इतना बड़ा ग्रुप होता है कि इनको मतलब आप मिलियंस में चले जाते हैं, इतने ज़्यादा इनकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिश लिव इन अ ग्रुप ऑफ कॉल्ड अ स्कूल, फिश जिस ग्रुप में रहती हैं उसको क्या कहते हैं? स्कूल। आंट्स लिव इन ए स्टिल लार्जर ग्रुप कॉल्ड अ कॉलोनी, चींटियाँ जिसमें रहती है ग्रुप में उसको कहते हैं कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट, उल्लुओं का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। तो इस तरह से आपको ये सब लर्न भी हो जाएंगे। अब है एनिमल्स बिहेवियर, जानवरों का व्यवहार कैसा होता है। एनिमल्स बिहेवियर इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन एफर्ट टू अडेप्ट और एडजस्ट टू डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन। अब जो जानवरों का व्यवहार होता है वो है ना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है? उनके एडप्शन किस तरह का है और इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन किस तरह की है, उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एनिमल्स रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, उनके अंदर संवेदनाएं होती है, स्टिमुलस होते हैं जिससे कि वो उनकी जो क्या बोलते हैं बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज टू अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि एक दूसरे से किस तरह से वातावरण में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में है। And include such topics as how animals find and defend resources, avoid predators, choose mates and reproduce and care of their young ones। अब ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से ये दूसरे एनिमल्स के साथ इनका व्यवहार होता है, किस तरह से ये दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, किस तरह से ये परभक्षी जो होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, जो अपने मटेरियल्स होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं, मतलब है ना, और किस तरह से वो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से उसका रिप्रोडक्शन होता है, और जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनका किस तरह से वो ध्यान रखते हैं। ये सभी चीज़ें एनिमल बिहेवियर के अंदर आती है। अब शाय एनिमल्स, शर्मीले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? थ्रो सम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन, कुछ चावल के दाने और ब्रेड को आप ओपन स्पेस में डालो। यू विल सी डैट बर्ड्स, स्क्वायरल्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स कम टू इट, तो क्या देखोगे आप? कुछ पक्षी हैं, गिलहरियाँ हैं और छोटे छोटे जानवर हैं, वो इसके पास में आ जाएंगे। ऑब्जर्व केयरफुली देम, तब ध्यान से देखो। यू विल नोटिस दैट ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स डू नॉट कम नियर द फूड, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं और जानवर हैं, वो जो खाना आपने डाला है उसके एकदम पास नहीं जाएंगे अंटिल यू आर अराउंड, और उसके चारों तरफ रहेंगे। दे आर शाय, वो क्या होते हैं? शर्मीले स्वभाव के होते हैं। दे पिक द फूड ओनली व्हेन देयर इज नो वन, वो खाना नहीं उठाएंगे यदि वहाँ पर जब तक कोई है तो वो खाना नहीं उठाएंगे। दे पिक द फूड ओनली व्हेन देयर इज वन, केवल खाना कब उठाएंगे वो वहाँ से? जब वहाँ वो केवल अकेले होंगे। ठीक है। सम एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट एंड हेयर आर शाई बाय नेचर, अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने नेचर से, अपनी प्रकृति उनकी शर्मीली होती है, जैसे कि हिरन, रैबिट खरगोश, और हेयर खरगोश की जो नेचर होता है वो बड़ा शर्मीला होता है।
दे रन अवे एज दे हियर अनयूजुअल साउंड और सी ह्यूमंस। ये वहाँ से भाग जाते हैं यदि वो किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनते हैं, और या तो कोई आवाज़ सुनेंगे, किसी व्यक्ति को देख भी लेंगे तो वहाँ से भाग जाते हैं। नाउ फ्रेंडली एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक क्रोज, पिजन्स एंड डॉग्स आर फ्रेंडली बाय नेचर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से ही क्या होते हैं, फ्रेंडली तरीके के होते हैं, दोस्ताना व्यवहार जैसे होते हैं, जैसे कि काऊ होते हैं, पिजन होते हैं और डॉग्स वगैरह होते हैं। व्हेन यू गिव देम फूड दे इमीडिएटली कम टू ईट एंड मिक्स अप विथ यू। जब आप उनको खाना देते हो वो तुरंत ही आपके पास में आ जाते हैं, आपसे मिक्स हो जाते हैं और खाना ले लेते हैं। फॉर्म एनिमल्स सच एज गोट, हैंस एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली बाय नेचर। ठीक है, फॉर्म एनिमल्स मतलब जो अपने खेतों में रखने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गॉट्स हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, डक्स हैं, ये भी क्या होते हैं, फ्रेंडली, नेचर में फ्रेंडली होते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल एंड मूव अराउंड द फॉर्म फ्रीली। ये लोगों से डरते नहीं हैं और खेतों में अपने फॉर्म में आराम से इधर उधर घूमते रहते हैं। डॉल्फिन एंड फिशेज आर ऑल्सो फ्रेंडली सी क्रिएचर। डॉल्फिन है और फिशेज हैं, ये भी फ्रेंडली प्राणी होते हैं, दोस्ताना व्यवहार ये भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये सी एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले। अब देखिए, एनिमल्स बेबीज लव टू प्ले। अब है जानवरों के जो बच्चे हैं वो खेलना पसंद करते हैं। ऑल एनिमल्स बेबीज इंजॉय प्लेइंग। सभी प्रकार के जो जानवर हैं उनके बच्चे खेलना पसंद करते हैं, है ना। यू मस्ट हैव सीन द डॉग एंड कैट फाइटिंग विथ ईच अदर। आपने बहुत सारे डॉग और कैट, है ना, इनको आपस में क्या हुआ, झगड़ते हुए देखा होगा। समटाइम्स दे रोल ओवर और पुल एंड पुश ईच अदर। अधिकतर आपने क्या देखा है कि एक दूसरे को धक्का देते हैं तो लुढ़कते हैं, रोल ओवर होते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं। बेबीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो प्ले विथ ईच अदर। जो जंगली जानवर हैं उनके बच्चे भी आपस में खेलते हैं। नाउ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। लेना और देना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। हैव यू सीन बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ काउ। क्या आपने किसी बर्ड को गाय के पीठ पर बैठे हुए देखा है। दीज बर्ड्स आर कैटल एग्रेट्स। ऐसे जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कैटल एग्रेट्स। द बर्ड्स डेट राइड ऑन द बैक ऑफ जिराफ, राइनोसोरस एंड ऑक्सन आर कॉल्ड ऑक्सपैकर्स। अब देखिए, ऐसे बर्ड्स जो दूसरे जानवरों की पीठ पर बैठते हैं, ऐसे जानवरों, ऐसे को क्या कहते हैं, बर्ड्स को कहते हैं ऑक्सपैकर्स। दीज टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स ईट इंसेक्ट विच लीव ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स। अब ऐसे जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। जिसकी पीठ पर बैठे होते हैं, जिस भी जानवर की पीठ पर वो बैठते हैं उसकी स्किन के अंदर से निकाल के इंसेक्ट्स खाते हैं। इन रिटर्न दे वॉन्ट विथ स्ट्रिक्स व्हेन दे सी एन एनिमी। फिर क्या करते हैं, बदले में क्या करते हैं, वो क्या देंगे उनसे, जानवरों से तो वो इंसेक्ट्स खा लेते हैं और बदले में उनको क्या देते हैं, जब कोई दुश्मन उनके सामने आ जाता है तो वे चिल्लाकर उनको वार्न करते हैं, आगाह करते हैं, चिल्लाते हैं। अ लिटिल फिश रिमोरा lives attached to a shark and eat small creature that live on the shark's body। एक छोटी मछली, लिटिल फिश है, छोटी मछली है जिसका नाम है रिमोरा। वो क्या करती है, शार्क की पीठ पर रहती है, शार्क से अटैच रहती है और क्या खाती है, शार्क की पीठ पर जो बॉडी पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, उनको खाती है। नाउ ईयर्स ऑफ एनिमल्स। अब बात करते हैं हम कि एनिमल्स में के कान होते हैं नहीं होते हैं, किस प्रकार के उनके ईयर्स होते हैं। एनिमल्स ईयर्स कैन बी अनबिलीवेबली लार्ज लाइक द अफ्रीकन एलिफेंट्स और वेरी टाइनी लाइक गार्बिल ईयर्स। अब क्या होता है, जानवरों के जो कान हैं वो कई बार तो कल्पना से भी बड़े होते हैं, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स में होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के होते हैं, और कई बार इतने छोटे होते हैं जैसे कि गार्बिल ईयर्स होते हैं। हॉर्स ईयर्स आर द सेम साइज ऑफ डॉग्स हैव डाइवर्स ईयर। हॉर्स और डॉग के ईयर एक जैसी साइज़ के होते हैं, लेकिन क्या होता है, डॉग के ईयर्स डाइवर्स मतलब उल्टे होते हैं।
समझ में आया आपको? डॉग और हॉर्स के ईयर सेम साइज के होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो डॉग के ईयर्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, नहीं उल्टे होते हैं. द शेप ऑफ द आउटर ईयर कैन बी इम्प्रूव इट्स फंक्शनली. For example, long ear of hair help them to increase their range of hearing to avoid predators. अब क्या होता है, बाहरी जो आकार होता है ना, जो आउटर ईयर का जो शेप होता है वो उनके काम के अकॉर्डिंगली ही बना हुआ होता है और काम के अकॉर्डिंग इम्प्रूव भी हो जाता है. जैसे कि लंबे लंबे कान होते हैं किसके, खरगोश के, वो क्या हेल्प करता है, इंक्रीज देयर रेंज ऑफ हियरिंग टू अवॉइड. अपने जो प्रेडेटर्स के होते हैं, उनको खाने वाले परभक्षी जो होते हैं, जो उनको खाते हैं, है ना, उनसे सावधान होने के लिए, दूर दूर तक सुनने के लिए उनके जो कान होते हैं वो बड़ी बड़ी साइज़ के हो जाते हैं. द एलिफेंट हैव लार्ज एक्सटर्नल ईयर टू हियर एंड टू फैन देमसेल्व्स. अब क्या होता है, जो हाथी के कान होते हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ के होते हैं, बाहरी जो कान होते हैं, उससे क्या होता है वो सुन लेते हैं और अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लेते हैं. डंकीज, रैबिट एंड जिराफ ऑल्सो हैव बिग ईयर्स. डंकीज हैं गधे, रैबिट खरगोश और जिराफ के भी कान बड़े बड़े होते हैं. ऑल्दो द हिप्पोपोटेमस इज अ बिग एनिमल, इट हैज़ स्मॉल ईयर्स. जबकि हिप्पोपोटेमस एक बहुत बड़ा जानवर होता है. हिप्पोपोटेमस देखा है कभी आपने? नहीं देखा है. जैसे हिप्पोपोटेमस होता है अपना क्या बोलते हैं, बियर जैसा होता है, भालू टाइप ही होता है, लेकिन बहुत बड़ी साइज का होता है. तो बड़ा जानवर होता है, लेकिन उसके जो कान होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. अब है मैनी बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिश डू नॉट हैव विजिबल आउटर ईयर. बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर ऐसे होते हैं, फिश होते हैं जिनके की कान दिखते हुए कान नहीं होते. दे हैव वेल डेवलप्ड मिडिल एंड इनर ईयर. उनके जो कान होते हैं वो बाहर से नहीं दिखते हैं, उनके क्या होते हैं, मिडिल, बीच के और अंदर वाले कान होते हैं जो वेल डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं. बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइडेड ऑफ देयर हेड. जो बर्ड्स होते हैं उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं हेड के दोनों तरफ. हेड के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं. दीज आर कवर्ड विथ फेदर्स, जो कि पंखों से ढके हुए होते हैं. बर्ड्स आर नोन फॉर देयर मेलोडिक कॉल्स विच दे यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर बर्ड्स. अब बर्ड्स हैं उनको और भी क्या कहा जाता है, मेलोडिक कॉल्स भी कहा जाता है, विच दे यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर बर्ड, जो कि वो दूसरे बर्ड्स के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना. सो दे मस्ट हैव ग्रेट हियरिंग, इसलिए उनके पास में सुनने की बहुत अच्छी क्षमता होती है. लिजार्ड ऑल्सो हैव स्मॉल हॉल्स ऑन देयर हेड. जो छिपकली होती है उसके भी सिर पर एक छोटा सा छेद होता है ना. अब है इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है. इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स एंड सी क्रिएचर डू नॉट हैव ईयर एट ऑल. इनवर्टिब्रेट प्राणी जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं और सी क्रिएचर, समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उनके कान नहीं होते हैं. लाइक स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव सिंपल एनिमल्स डू नॉट नीड हियरिंग, जिनको कि ना तो सुनने की ज़रूरत होती है, ना सूंघने की ज़रूरत होती है, ना किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है. उनके अंदर इन सभी सेंस ऑर्गन की कमी होती है ना. लैक मतलब कमी होना, उनके अंदर इन सभी सेंस ऑर्गन की कमी होती है. बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स. अब क्या है, जानवरों के ऊपर जो बाल होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं. द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कवर्ड विथ स्किन जस्ट लाइक आवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन. हमारी बॉडी जिस तरीके से स्किन से कवर रहती है, उसी तरह जानवरों की बॉडी भी है, वो स्किन से कवर्ड रहती है. द स्किन हैज़ हेयर. उस स्किन के ऊपर क्या होते हैं, बाल. सम एनिमल्स लाइक याक, मस्क, ऑक्शन एंड बियर्स हैव लॉन्ग हेयर्स ऑन देयर स्किन. बैल होते हैं जो, है ना, वो है. याक है,
इन भालू हैं, इन सभी के ऊपर जो स्किन के ऊपर होते हैं वो लंबे लंबे बाल होते हैं। दे लिव इन अ वेरी कोल्ड एरियाज, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए इनके जो बालों पे है वो बाल बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं। देयर लॉन्ग हेयर कीप देम वार्म, उनके जो लंबे बाल है वो उनको क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज हैव शॉर्ट हेयर, कैसे जानवर, गाय और भैंस जैसे जो जानवर हैं उनके छोटे छोटे बाल होते हैं। एज दे लिव इन नॉट सो कोल्ड एरिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में नहीं रहते हैं। द डिफरेंट कलर्ड हेयर ऑन एन एनिमल्स स्किन इज रीजन टू द डिफरेंट डिज़ाइन ऑन एन एनिमल्स स्किन। अब जो बाल होते हैं स्किन पे उनका डिफरेंट अलग अलग तरह के कलर होते हैं। वो क्यों होते हैं, इज़ रीज़न टू डिफरेंट डिज़ाइन, क्योंकि उनके अलग अलग तरह की डिज़ाइन भी होती है स्किन पर। द लेपर्ड हैज़ स्पॉट ऑन इट्स बॉडी, जैसे कि शेर होता है, लेपर्ड जो चीज होता है उसके बॉडी पे क्या होते हैं, स्पॉट्स बने होते हैं ना, स्पॉट्स इस तरीके से। टाइगर हैव अ स्ट्रिप्ड कोट, और टाइगर्स के ऊपर क्या होती है, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं। दिस हेल्प देम टू हाइड इन द बुशेस टू चेस देयर प्रे, वो क्या उन्हें वो जो धारियाँ होती है या इस तरह की जो पैचेस होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं, इसकी वजह से ये झाड़ियों में, बुशेस झाड़ियों में छुप जाते हैं। हाइड मतलब छुपना, बुशेस मतलब झाड़ियों में छुप जाते हैं। और चेस देयर प्रे, उन प्रे मतलब शिकार, उनके शिकार को चेस मतलब पकड़ लेते हैं, पकड़ना, चेस मतलब पकड़ना। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये स्पॉट्स हैं, इनकी मदद से क्या होता है, ये झाड़ियों के अंदर छुप जाते हैं और अपने प्रे, शिकार को इजी वे में चेस कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, सभी जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। फिशेस एंड स्नेक्स हैव स्केल्स, फिश हैं और स्नेक्स होते हैं, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। यूजुअली एनिमल विच हैव एक्सटर्नल ईयर ऑल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, अधिकतर ऐसे जानवर जिनके एक्सटर्नल कान होते हैं, बाहरी कान नज़र आते हैं, बाहरी ईयर्स होते हैं, उनके शरीर पर हेयर्स होते हैं। Now the chapter is finished. Now time to work. They ride in another duck's slip stream when they are migrating. इसका क्या होगा, एक बार मैं आपको दूँ, आप सर्च करेंगे इसको। क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं आपको देती हूँ, आप एक बार इनको सर्च करिए, अदरवाइज़ मैं तो आपको करवाऊँगी, है ना। तो एक बार इसको आप सर्च कीजिए। ओके, थैंक